दौसा में आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आरक्षण को लेकर के बड़ा बयान दिया है। साथ ही मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य भी बताया है। देखिए ये रिपोर्ट। लेकिन इस हाई को पकड़ के नाम वो ठीक है वैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल जिम्मेदारी है कि आरक्षण के नाम पर बात नहीं दूंगा। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने चिर परिचित अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के कोटा के अंदर कोटा के फैसले को सही करार दिया। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ो और समझो। मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो कोई आंदोलन भी नहीं होना चाहिए, बल्कि टिप्पणी भी नहीं कर सकते। जो लोग आरक्षण का फायदा उठा चुके, वे लोग गरीबों को गुमराह कर रहे हैं। देखो, ये गुमराह किया जा रहा था और आगे भी गुमराह किया जा रहा है। क्रीमी लेयर का मतलब है डॉक्टर किरोड़ीलाल जगमोहन, जो डॉक्टर बन गए, जो RSIS बन गए, उसके बाद में जो बिल्कुल पिछड़ा आदिवासी में है उसको प्राथमिकता मिले। तो ये हमारे जैसे बड़े लोगों का षड्यंत्र है कि आदिवासी और SC के लोगों को बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। जैसे आम लोकसभा के चुनाव में ये गुमराह किया गया था कि मोदी अगर पावर में आ गया तो ST/SC के आरक्षण को खत्म कर देगा। गौरतलब है कि 3 अगस्त को दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने शीर्ष अदालत के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के बंटवारे का फैसला लिया है वो सही नहीं है, संवैधानिक फैसला नहीं है। और उस फैसले के पीछे मैं समझता हूँ कि सरकार की कहीं लापरवाही रही है, कहीं सरकार की नेग्लिजेंसी रही है कि ऐसा फैसला आ गया। ST/SC कोटे का कोटे में बंटवारा का संवैधानिक प्रोविजन नहीं है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस और बीजेपी नाप तोल कर बोल रहे हैं, जिसके गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लगातार चांदीपुरा वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ने लगी है। और इसी बीच शाहपुरा जिले में वायरस से संक्रमित 2 साल की मासूम जीवन की जंग हार गई। देखिए रिपोर्ट। चांदीपुरा वायरस ने ली एक और जान। अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। 9 से 14 साल के बच्चों का रखें खास ध्यान। कलेजा चीर देने वाली ये चीख पुकार उस मासूम की मौत पर है, जिसकी हर हरकत परिजनों की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान सजा देती थी। लेकिन मौत का वायरस दबे पांव आया और मासूम को जबड़े में दबाकर चलता बना। पीछे बची तो PPE किट में लिपटी मासूम की नन्ही लाश और अपनों का रुदन। तस्वीरें शाहपुरा जिले के इटडिया कस्बे की हैं, जहां चांदीपुरा वायरस ने एक बच्ची की जान ले ली। पूरा परिवार टूट चुका है। बीते दिन बच्ची चांदीपुरा वायरस से ग्रसित पाई गई थी। गांव में
शोक की लहर है। चिकित्सा विभाग वहां पे पहुंचा है, सीएमएचओ मौजूद है, जिला प्रशासन पहुंचा है। परिवारजन शोक सतत हैं, लगातार रो रहे हैं। 4 अगस्त को बच्ची को बुखार हुआ। 6 अगस्त को अहमदाबाद में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आंगन में खेलने वाली बालिका चांदीपुरा वायरस की चपेट में आ जाती है और आज उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार कराया गया था, निजी अस्पताल में भी उपचार कराया गया था। उसके बाद उसे अहमदाबाद ले जाया गया था, जहाँ पर चांदीपुरा वायरस की पुष्टि होती है। शुक्रवार को मेडिकल नियमों के तहत उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर सर्वे किया। प्रदेश का तीसरा और शाहपुरा जिले का पहला मामला होने से राज्य सरकार भी सुपरविजन रख रही है। संक्रमण की उत्पत्ति को लेकर पक्के तौर पर कोई प्रमाण सामने नहीं आए हैं। अब उस वायरस को जान लें जो चिकित्सा विभाग की परेशानी का सबब बन चुका है। चांदीपुरा वायरस नाम सुनने में नया लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चांदीपुरा वायरस का पहला केस 1965 में महाराष्ट्र के एक गांव चांदीपुरा में सामने आया था, इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा पड़ गया। गुजरात में लगभग हर साल इस वायरस के मामले दर्ज होते हैं। मच्छर और कीट से फैलने वाली बीमारी है और काफी घातक होती है। ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इसके संक्रमण के कारण सिर में सूजन बढ़ने लगती है, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में बदल जाती है। जांच और इलाज में थोड़ी सी देरी या लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। अब चांदीपुरा वायरस के लक्षण समझ लीजिए। तेज बुखार, बुखार के साथ उल्टी, रोशनी में समस्या, डायरिया, तेज सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, दौरे पड़ना। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारिश के समय में इस प्रकार की बीमारियों से बच के रहें। जहां कहीं भी कीचड़ हो, पानी भरा हुआ हो, उससे आप दूर रहें। और क्योंकि मेडिकल टीम ये कहती है कि ये गंदगी और गंदा पानी की वजह से ये चांदीपुरा वायरस उत्पन्न होता है, इसलिए अभी हम सबको स्वस्थ रहना है। अभी तक इस वायरस की कोई विशेष दवा नहीं है, इसीलिए सावधानी ही उपाय है। हाइजीन बनाए रखें और खान पान पर खास ध्यान दें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी जयपुर के फेमस होटल हयात में चोरी हुई है। मामले में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जयपुर के मुहाना थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक होटल हयात से 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति की चोरी हुई है। इसकी शिकायत मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो होटल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पीड़ित परिवार तेलंगाना के साइबराबाद का रहने वाला है। आपको बता दें कि जो कि जयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने आया था। शादी के दौरान ही मंडप के पास से सोने चांदी की जेवरात और कैश से भरा जो बैग है उसको चोरी कर लिया गया और इस बैग में 1 करोड़ 44 लाख रुपए के गहने और नकदी थी। मामले की शिकायत तेलंगाना के साइबराबाद निवासी कारोबारी नरेश कुमार गुप्ता ने मुहाना थाने में दर्ज कराई है। वैवाहिक विवादों का निपटारा अदालतों में होता है, लेकिन झुंझुनू में आदिवासी मीणा सेवा संस्थान ने विवाह विवाद में तारीखें दी हैं। बयान दर्ज किए गए और फैसला भी सुना दिया, जिसके खिलाफ पीड़ितों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। देखिए रिपोर्ट। मेडिकल एग्जामिनेशन, न कोर्ट में एप्लीकेशन, खाप पंचायत जैसा दे दिया फरमान। सुर्खियों में आदिवासी मीणा सेवा संस्थान। गौर फरमाइए, ये कानून के राज पर सवाल उठा रहे हैं। आदिवासी परंपरा अनुसार इस विवाह परिवाद के स्थायी समाधान हेतु आदिवासी मीणा समाज और आदिवासी मीणा सेवा संस्थान की 5 सामाजिक बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों में सुनवाई, प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों, दर्ज बयानों, दोनों पक्षों की समझाइश के बाद डॉक्टर दीपक मीणा अनीशा कांवत से आदिवासी मीणा समाज की परंपरा अनुसार विवाह विच्छेद चाहता है।
आदिवासी मीणा सेवा संस्थान के लेटर हेड पर लिखी ये इबारत कानून के राज पर सवाल उठाती है। इसके हर हर्फ में हनक है, जिसकी मार एक डॉक्टर दंपति की गृहस्थी पर पड़ रही है। आदिवासी मीणा सेवा संस्थान ने अदालत की बजाय डॉक्टर दंपति के विवाद को न सिर्फ सुना, बल्कि महिला डॉक्टर को घर बसाने में असमर्थक बता दिया। अब विवाद की जड़ समझिए। जानकारी के मुताबिक अलवर की डॉक्टर अनीशा कावत की शादी बीकानेर निवासी डॉक्टर दीपक मीणा के साथ 2019 में हुई थी। 2023 तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला। मई 2023 में डॉक्टर अनीशा किसी शादी में गई, वापस आई तब ससुराल वाले घर में घुसने नहीं दे रहे थे। उसके 3 साल के बेटे से भी मिलने नहीं दे रहे। इस साल जनवरी में डॉक्टर अनीशा के ससुर डॉक्टर गुलजारी लाल मीणा ने डॉक्टर अनीशा और डॉक्टर दीपक मीणा के बीच विवाह संबंध विवाद की एप्लीकेशन आदिवासी मीणा सेवा संस्थान में दी, जिसने अनीशा कावत को घर बसाने में असमर्थ बता दिया। इस पत्र के मिलने के बाद डॉक्टर अनीशा कावत ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। अनीशा ने ये आरोप लगाया कि ये एक रजिस्टर्ड संस्था इन्होंने अपनी मनमर्जी से कर रखी है, हमारी समाजी कोई संस्था नहीं है और इन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए, मेरे को नुकसान करने के लिए ये लिख करके दिया है, जिससे उसको काफी मानसिक प्रताड़ना। जिस संस्थान का कोई वैधानिक वजूद न हो, उसका तारीख देना, बयान दर्ज करना और फैसला सुनाना कानून के राज को सिरे से खारिज करना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। प्रदेश में भारी बारिश मुसीबत साबित होने लगी है। जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर बीकानेर की खाजुवाले की है, जहां पर बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं। लोगों के घर और दुकान तालाब बन चुके हैं, खासकर निचले इलाकों के घरों में पानी भर चुका है। और दूसरी तस्वीर अलवर के सरस्का की वादियों की है, जहां नंदेश्वर महादेव मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले उफनाते नाले में 200 से अधिक श्रद्धालु फंस गए। बाद में पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने उन्हें सुरक्षित भी बाहर निकाल लिया। तीसरी तस्वीर धौलपुर के सेपौ की है, जहां पार्वती नदी के पुराने पुल पर पानी के तेज बहाव में करीब 1 दर्जन गाय बह गई है। हालांकि करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर सभी गाय नदी से बाहर निकल आई। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में अव्यवस्थाओं ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आए दिन किसी न किसी वजह से अस्पताल में भर्ती मरीज या फिर ओपीडी में आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसएमएस अस्पताल की मेन बिल्डिंग में लिफ्ट खराब होने के कारण मरीजों को ग्राउंड फ्लोर से लेकर के 3rd फ्लोर तक जो है रैंप से आना जाना पड़ रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को जो है सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे समेत अन्य जांचों के लिए बार बार जो है चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और इन दिनों अस्पताल में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कल इमरजेंसी समेत कई वार्डों में बिजली गुल हो गई थी, तो कुछ दिनों पहले ऑपरेशन थिएटर में फॉल सीलिंग गिर गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखिए 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार।